अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। व्यूअर, इससे पहले मैंने आपके साथ शामी कबाब बनाए हैं, गोश्त के भी बनाए हैं, चिकन के भी बनाए हैं। और आज मुझे फिर से किसी ने कहा था कि हमसे रेशेदार नहीं बनते, तो चले मैंने कहा एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ अपने शामी कबाब शेयर करती हूँ। चिकन के कबाब हैं और रेशेदार हमने बनाने हैं। तो ये बहुत ही आसान, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए, क्योंकि ये आसान है और मज़ेदार भी है। हम इनको बनाएंगे घर के मसालों से। सबसे पहले मैंने साफ़ सुथरा ये 1 किलो चिकन है, 1.5 किलो लिया है, साफ़ किया। ये 1 किलो है हमारे पास। 2 प्याज डाले हैं, ½ किलो दाल जिसे मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। खड़े मसाले आप देख लें, बादियान, इलायची, दारचीनी, थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, हल्दी है, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, जायफल, वतरी। ये तमाम मसाले मैंने डाल के ये आपके सामने ग्राइंड कर रही हूँ। इसलिए आपके सामने कर रही हूँ, आप लोगों को पता चले कि मैंने बाज़ार का कोई मसाला तैयार नहीं, इसलिए कि जब भी कोई मेरे कबाब खाता है तो वो हमेशा पूछती है कि इसका जो फ्लेवर इतना मज़ेदार कैसे, आप कौन से मसाले, तो ये मेरे घर के मसाले हैं। मैं अपने घर के मसाले इस्तेमाल करती हूँ, आपकी मर्ज़ी आप बाज़ार के करें या घर के करें। दाल में 2 गिलास पानी डाला है और चिकन डाल के मैंने इसको आराम से 1 घंटे के लिए हल्की आँच पे रख दिया है। चिकन का जितना भी जूस है, फ्लेवर है, यखनी है, वो सारी हमारी दाल में आ गई है। ये जो खड़े मसाले मैंने डाले हैं उनका कलर थोड़ा-सा डार्क है, क्योंकि वो घर के मसाले हैं। और उनको जब हमने बॉयल किया तो थोड़ा-सा हमारी दाल का कलर चेंज हो गया। लेकिन अब मैं इसको गोटा लगा रही हूँ कढ़ाई के अंदर ही। गरम-गरम जब आप लगाएँ तो मज़ेदार हो जाएगा। तो चिकन को मैं साफ़ कर रही हूँ, तमाम चिकन की हड्डियों को अलग करके, और उनको मैं चॉपर में डाल रही हूँ। चॉपर में उनके एक ही दफ़ा बस आधा मिनट के लिए बस चॉप करूँगी, क्योंकि हमें रेशे चाहिए। हाथ से थोड़ा टाइम लगता है, वरना हाथ के से भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने बस इसको हल्का-सा टच किया और बस ये हमारे रेशे जो है उनकी ये हालत है। अब आप देखें दूसरी तरफ मैंने फिर रेशे डाले, चिकन डाला है, उसमें दाल डाली। आप चाहें तो आप चॉपर में भी इसको कर सकती हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, और आप अपने बर्तन में, कुकर में भी इसको गरम-गरम गोटा लगा सकते हैं। अब इनको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दूँगी, क्योंकि दाल है, इनको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। आपको रेशे नज़र आ रहे हैं? चिकन को बिल्कुल मैंने मैदा नहीं बनाया, या दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि कीमा नहीं बनाया, इसको हमने थोड़े से रेशे छोड़े हैं। ये हमारे तैयार है कबाब। अब मैं इनको हाथ पे हँस छोटे-छोटे बना रही हूँ। घर के लिए जब मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़े बड़े बनाती हूँ। आपकी मर्ज़ी, छोटा बनाएँ, बड़ा बनाएँ, 2 तरीके हैं। अगर आप कोई भी आप खूबसूरत सा ढक्कन ले लें, उसके अंदर शापर रख के आप इसको डाल के दबाएँ और फ़ौरन कबाब बाहर निकल आ जाएगा। तब भी बहुत अच्छे बनते हैं, आपने देखा है मैंने हाथ से बनाए, तब भी बहुत अच्छे बनते हैं। दोनों चीज़ें आपको बता दी, हाथ से बनाए, कोई भी ढक्कन मिल जाए उससे बनाएँ, लेकिन उसके अंदर आपने शापर रखना है। जब आप कबाब बनाएँगे, शापर को खींचेंगे तो वो आपका कबाब तैयार हो जाए। ये मैं आपके सामने कबाब तैयार कर रही हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता। ये देखें, सारे कबाब आपको रेशे ऊपर नज़र आ रहे हैं? ये इस तरह के रेशे हैं हमारे कबाब में। इस तरह पैन रखा, 2 अंडे फेंटे हैं और उसमें इनको मैंने डिप किया और फ्राई पैन में डाल दिया। अब ये फ्राई हो रहे हैं। आप इन्हें तेज़ करें, आहिस्ता करें, किसी चीज़ से भी पकड़ें, ये टूटेंगे नहीं। तो कलर आप देख सकते हैं, आपने कबाबों का कलर देखना है, कितना ज़बरदस्त है। जो खाने में तो हैं ये लज़ीज़ मज़ेदार, लेकिन इनकी लुक भी कितनी खूबसूरत है, आपको पैन में नज़र आ रही। वीर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये कबाब बहुत पसंद आएँगे। आप इन्हें बनाएँ और मुझे ज़रूर बताएँ। तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, मुझे कमेंट्स करना है। आप लोगों के तावन का बहुत शुक्रिया। मेरे व्यूअर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिनकी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। तो इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। जान रहो, खुश रहो, खुशियाँ आपका मुकद्दर बने। अल्लाह हाफ़िज़।